स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आई होप आप सबने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच रनिंग है। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर उसी फाउंडेशन बैच की का क्या क्लास शेड्यूल है, कौन से सब्जेक्ट कितने तारीख तक और कितने घंटे चलने वाले हैं, उसका डिटेल्ड में टाइम टेबल लेकर के आए हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं ये उनके लिए है। ठीक है, जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, जिन्हें इनरोल करना है या करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बैच आपको चाहिए, आपकी तैयारी में जो हेल्प हो सकती है। ठीक है, थोड़ी राह आसान हो जाती है बस, और कुछ नहीं। बाकी मेहनत तो आप ही करनी होती है। कंटेंट आपको बना बनाया मिल जाता है, मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है, ये आप चाहे दुनिया की कोई सी कोचिंग ज्वाइन करें, सफलता कोचिंग से नहीं खुद के मेहनत से मिलती है। हाँ, ये है कि राह आसान हो जाती है, कंटेंट के लिए नहीं ढूंढना पड़ता है, बना बनाया कंटेंट मिल जाता है। बस उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, उसी को प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आपको सफलता मिल जाती है किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इसकी क्या क्लास टाइमिंग रहने वाली है, आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट कितने तारीख तक चलने वाले हैं, आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा बैनर है, MPPSC AE 2022 का। ऐप के अंदर जाएंगे तो यही आपको दिख जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका क्लास टाइमिंग का शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल इस तरीके से आप समझिए थोड़ा अच्छे तरीके से। जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हुई थी हमारी 15 दिसंबर से। ठीक है, तो अभी आपका जो रनिंग कौन सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो 20 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 70 घंटे की क्लासेस इसके अंदर चलनी थी। सॉइल मैकेनिक आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये 25 जनवरी तक चलने वाला है। ओके, और आपका ये क्योंकि पैरेलल चल रहे सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉइल मैकेनिक 1 जनवरी से पैरेलल चल रहा है, सोम और सॉइल। तो ये आपका 80 घंटे का लगभग सब्जेक्ट है और 25 जनवरी तक। ठीक है, इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट का शेड्यूल देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपकी 8 जनवरी से न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है 15 फरवरी तक। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका पैरेलल रनिंग है 20 दिसंबर से 10 फरवरी तक। तो आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि लगभग आपको एक दिन में 4 से 5 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, 4 से 5 घंटे की क्लासेस एक दिन के अंदर आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब आप कहेंगे सर इतनी ज़्यादा क्लासेस, तो देखिए इससे कम पे आपका सिलेबस हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, लगभग 600-700 घंटे का सिलेबस जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक मिला करके, तो इतना अपने को पढ़ना पड़ेगा, तभी अपन 4 से 5 महीने, क्योंकि एग्जाम आपका जून के अंदर एक्सपेक्टेड है ही। जून अगर बहुत ज़्यादा खिंचता है तो जुलाई चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा लेट होगा। तो जून या जुलाई के अंदर तो आपका एग्जाम तय होना है। ठीक है, तो आपको जून में जब एग्जाम है तो मतलब अप्रैल 1 महीने पहले सिलेबस निपटाना होगा, लास्ट अप्रैल या 15 मई तक। ठीक है, अगर 15 जून तक होता तो ही मतलब 15 मई तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना होगा। उस हिसाब से कंप्लीट टाइम टेबल है। ठीक है, तो आपको कम से कम इतना पर डे पढ़ना होगा, इतने की वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। इसके बाद जो आगे का और सेल्फ स्टडी है 5 घंटे के अतिरिक्त, जो आपकी सेल्फ स्टडी वो खुद की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आपको आगे जाके सफलता मिल रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कंटेंट मिल गया, अब इस कंटेंट को रिकॉल करना, इसको रिवीजन करना, इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, वो सारी आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो 5 घंटे की हमारी तरफ से 100% एफर्ट के साथ ये गारंटी कि जो हम पढ़ा रहे हैं इससे बाहर, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी इतना रिसर्चेबल कंटेंट है ये, इसके बियॉन्ड कुछ भी चीजें नहीं है। ठीक है, तो आपको एकदम सॉलिड कंटेंट दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बस ये चीजें कि आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतने को रिकॉल करें, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इससे बाहर कंटेंट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर देख ले 20 जनवरी तक आपका कंप्लीट, सॉइल मैकेनिक आपका 25 जनवरी तक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 15 फरवरी तक जाने वाला है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 10 फरवरी तक जाएगा। इसके अंदर आपका उसी वाला पार्ट भी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रेंथ का ऑफ मटेरियल के अंदर था, लेकिन इसको अपन सेपरेट कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर खत्म हो जाएगा इसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, 21 जनवरी से आपका 10 फरवरी तक। स्टील स्ट्रक्चर आपका जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका आएगा 12 फरवरी से 25 फरवरी। फिर आपकी RCC है। ठीक है, 27। अब इसमें एक चीज़ है यहाँ पे, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, पहले स्टील हो जाएगा, पहले RCC हो जाएगा, पहले RCC मोस्ट प्रोबेबल होगा। ठीक है, तो RCC पहले शिफ्ट होगा, इसके बाद स्टील होगा, उसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। ये बहुत बड़ा पार्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का। इसका रीज़न ये क्योंकि इसके अंदर आपका हाइड्रोलॉजी पार्ट भी है, इरिगेशन भी है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी भी है, तो एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 15 से 20 दिन की क्लासेस में चलेंगी, और ये क्लासेस सेपरेट 3-3 घंटे की खुद की होंगी। ठीक है, 3 या 4 घंटे भी जाएंगी, तब जा करके 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका 70 घंटे कवर होगा। रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग देखो अब चूंकि क्या रेलवे इंजीनियरिंग का सेपरेट का वेटेड 10 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 घंटे, लेकिन थोड़ा और खींचेगा, 25-30 घंटे भी जाएगा। 17 से लेकर के 30 अप्रैल 15 दिन लगभग क्लासेस इसके अंदर भी चलेंगी। हाईवे इंजीनियरिंग का भी वेटेज अच्छा होता है। हाईवे के अंदर आपका एयरपोर्ट और ब्रिज मिला करके 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हाईवे आपका 1 मई से लेकर के 15 मई तक, और फिर आपका उसी टेन्योर में आपका एयरपोर्ट और ब्रिज इंजीनियरिंग भी रनिंग होगा 1 मई से लेकर के 10 मई तक। ठीक है, तो ये आपके 40 से 50 घंटे का क्लास सिलेबस ये होगा। और लास्ट के अंदर कवर करेंगे आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, वैसे तो ये आपका 10वां सब्जेक्ट था, क्योंकि तोड़ दिया है, टोटल 10 सब्जेक्ट ही है, थोड़े अलग अलग कर दिए, जैसे हाईवे एयरपोर्ट अलग कर दिया है। ठीक है,
और आपका यहाँ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से 100 अलग कर दी, इसलिए थोड़े आपको यहाँ पे 12 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में 10 ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसी के अंदर आपका क्यूएससी वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 5-5 नंबर के जो दोनों आते हैं, इसको कवर करेंगे 12 मई से 22 मई, मतलब वो लगभग 10 दिन का जो टाइम होगा। तो अपना जो कंप्लीट सिलेबस जा रहा है एट मैक्स जा करके 25 मई जाना है, ठीक है। मतलब 25 मई के अंदर आपका फिनिश सिलेबस हो जाएगा, और इसके सबके पैरेलल आपकी 1 आवर्स की लगभग डेली वाली जो क्लास है आपकी जीके वाली पोर्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपका एमपी जीके करंट अफेयर वाला पोर्शन है और आपका जो आईसीटी वाला पोर्शन है, ये अपन पैरेलल रखेंगे। एक घंटे के आसपास, 50 मिनट 60 मिनट 1 घंटे पैरेलल रहेगा, तो आपको थोड़ा मन भी लगा रहेगा, क्योंकि जीके वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो वो आपका 1 घंटे पैरेलल चलता रहेगा। उसकी भी क्लासेस 1 घंटे पैरेलल चलेंगी, वो स्टार्ट हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर वे के अंदर क्लासेस चल रही हैं और आगे इस तरीके से चलने वाली है। यानी 25 मई को आपका सिलेबस एंड हो जाएगा एमपीपीएससी एई का। अब अगर जून के अंदर पेपर होता है तो अब ऐसा तो नहीं फर्स्ट वीक में जून में, क्योंकि अभी तो डेट ही नहीं आई हुई है। ये पेपर जाएगा तो आपका अगर जून में होता है तो 15 जून के बाद ही होना है पेपर, ठीक है। और अगर जुलाई तक जाता है तो आपको पूरे जून का टाइम मिल जाएगा अपने टेस्ट सीरीज के लिए और प्रैक्टिस के लिए। वैसे आपको जो 4 से 5 घंटे मिल रहे हैं, इसके साथ अपना प्रैक्टिस वगैरह जारी रखना है। लास्ट टाइम पे केवल शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, साथ में भी शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते जाना है। कुल मिलाकर के लास्ट के लिए कुछ बचाना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप ज्वाइन करते हो, आपको जूम सेशन के अंदर लेकर के प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया जाता है किस तरीके से आपको अपनी क्लासेस आगे करनी है, किस तरीके से अपनी प्लान स्ट्रेटजी के तहत आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है। जिस तरीके से सारी क्लासेस चलने वाली है। कब तक है इसकी क्लासेस? 25 मई तक, ठीक है। 25 मई तक ये कंप्लीट क्लासेस चलने वाली है। हाँ, अब जो लोग देर से ज्वाइन करेंगे उनको भाई पुराना सिलेबस कवर करने में टाइम लग सकता है। जैसे अभी आप आज ज्वाइन करते हो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पोर्शन हो चुका है, तो इसको कवर करने में इसके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, इसको आपको कवर करना होगा। तो आप इसको पहले कवर करेंगे, इसके बाद आप जो क्लासेस चल रही डेली की वो आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी परेशान नहीं होना, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई क्योंकि अभी तक तो बैच अपने फुल रिदम पे नहीं आया था। अभी देख रहे नए नए सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी फुल रिदम के अंदर नहीं आया था। अब चूंकि यहाँ से 4 से 5 घंटे क्लासेस आपको प्रॉपर, अभी तो 2 से 3 घंटे चल रही थी क्लासेस, 2 घंटे के आसपास मिल रही थी प्रॉपर क्लासेस आपको। अब यहाँ से 4 से 5 घंटे में शिफ्ट हो रही हैं। तो वही बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने अभी तक प्लान कर रहे हैं तैयारी करने का, ठीक है, या वेट कर रहे हैं सब इंजीनियर रिजल्ट का, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ज्वाइन करने तैयारी करने का तो लग जाइए। अगर आप ज्वाइन करके तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी करना है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप अपन तैयारी कर ही चुके होंगे, शुरू कर चुके होंगे तैयारी, ठीक है। अगर ज्वाइन करके करना चाहते हो तो लेट ना करें, क्योंकि बाद में इसके अंदर कोई इसका वो नहीं है कि अपन इसको क्रैश कोर्स में कन्वर्ट कर पाएं, क्योंकि एक ही बार बैच चलना है, इसके बाद दोबारा कोई बैच नहीं आएगा। तो आप ये समझिए कि इस बैच के अंदर एक ही बार आपको चीज़ें पढ़नी है और स्टार्टिंग से पढ़िए, साथ साथ पढ़ते जाइए, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अभी ज़्यादा बैचेज नहीं हुई, 30-40 घंटे क्लास हुई जो आपको कवर कर सकते हो 6-7 दिन के अंदर, और इसके बाद आ सकते हो रिदम के अंदर, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट क्लासेस का शेड्यूल है जो हमारा चलने वाला है। कहीं पर भी कंटेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इसलिए इतनी लंबी क्लासेस जा रही हैं, ठीक है। और यकीन मानिए बस अब पढ़ते जाइए, जितना कंटेंट दे रहे हैं उतना, क्योंकि इसमें अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ईएस के सारे क्वेश्चन हम खुद करवा के दे रहे हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, जितना दे रहे हो वो सफिशियंट है, 100% उसी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बट ये कि जो दे रहे हो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ, उसको आप रिकॉल कर पाओ, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको समय देना होगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाए, ये आपके क्लासेस का टाइम है। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो भी अपनी क्लासेस शेड्यूल मांग रहे थे, इस तरीके से आपकी क्लासेस रहने वाली। 25 मई को आपको क्लास जो है सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है, हमारी तरफ से। अब ये कि आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएँ, साथ साथ अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स और अपनी जो है तो रिवीजन वगैरह जारी रखें, ठीक है। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, हाँ, फीचर क्या है आपको पता है, कई बार मैंने बता चुका है। सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर तो हम देंगे, बेसिक टू एडवांस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस के, गेट के, ठीक है, गेट के वो क्वेश्चन जो ईएस से थोड़ा सिमिलर होते हैं, जो ई के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एमपीपीएससी एई का पीवाई की तो हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमारी ई बुक भी आ रही है बहुत जल्द, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमारी ई बुक भी आ रही बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एसएससी जेईई के भी करवा देते हैं साथ में। शॉर्ट नोट्स हम आपको जो आपको, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख के आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे जो भी चीज़ें वहाँ पर बनेंगी, ऐसे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको खुद के बनाने होंगे, सेल्फ बनाने होंगे, ठीक है। और इसके बाद फुल डाउट सपोर्ट तो हमारा ही प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहता है, प्राइवेट चैट है, व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू कवर कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 2 साल की है। और एक चीज़ और, कुछ लोग को डाउट रहता है सर ये एसएससी जेईई का इंक्लूड होगा सिलेबस। देखो जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट एसएससी जेईई के अंदर भी है, ठीक है। प्लस में कुछ और सब्जेक्ट है एसएससी जेईई के अंदर। वो कौन सब्जेक्ट है? जैसे आपका सर्वे, ठीक है, सर्वे वहाँ पर पूछ जाता है। जैसे आपका बीएमसी वाला पार्ट है, तो कुछ पार्ट वहाँ पर एक्स्ट्रा है जो हम कवर करवा देंगे आफ्टर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, क्योंकि इसका एग्जाम आपका जून जुलाई के अंदर है और आपका एसएससी जेईई का एग्जाम अक्टूबर में है। तो उस ड्यूरेशन जो आपका टाइम बच रहा है, उस टाइम पे ये सब्जेक्ट और इसका नानटेक कवर हम ही करवा देंगे सेम कोर्स के अंदर। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा, ठीक है। मतलब एसएससी जेईई विथ एमपीपीएससी है, बट अभी डेडिकेटेड एमपीपीएससी के अंदर है। तो परेशान ना हो, साथ साथ आपके एसएससी जेईई की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और
MPPSC की तो आप डेडिकेट होकर कर ही रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका कोई सा भी एग्जाम आ रहा है, ठीक है, एक साल के अंदर कोई सा भी एग्जाम आता है, उसका भी कंटेंट आपको, जो भी बैच हमारे ऐप के अंदर चलेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के अंदर मिलेंगे, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट बैच है। कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको इसको ज्वाइन करने के लिए? जाना पड़ेगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाएंगे तो इस तरीके से हमारा फाउंडेशन बैच का बैनर दिख जाएगा। स्टोर में जाकर सर्च भी कर सकते हैं आप फाउंडेशन बैच, ठीक है। और फाउंडेशन बैच के अंदर आज स्पेशल 10% का ऑफ है, ठीक है। आज के लिए संडे स्पेशल हमारा 10% का ऑफ है, हर वीकेंड पे ऑफ मिलता है आपको। संडे स्पेशल 10% का ऑफ है। ये 10% का ऑफ के लिए एक स्पेशल कूपन कोड जो आपको वहीं पर लगा जाके लगा देना है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ पर्सनल और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आपको फैकल्टीज हमारी एक्सप्लेन कर देंगी किस तरीके से ये आगे बैचेज चलने वाले हैं और आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। जो लोग क्लासेस शेड्यूल मांग रहे थे, देखो 25 मई तक हम सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एकदम डेडिकेट लगे हुए हैं इसके अंदर, देख रहे कोई दूसरा बैच भी नहीं कर रहे, तो मतलब ये कि ये बैच हमारा 25 मई तक हमको करना ही करना है और बहुत शानदार तरीके से सिलेबस इसका खत्म करना है, ठीक है, ताकि आपके एक सिंगल क्वेश्चन भी इस कोर्स से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाने देंगे, ओके। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है और जा सकते हैं हम द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन तो कॉल और व्हाट्सअप आपके सामने है, ठीक है, लग जाइए, अभी टाइम है MPPSC के लिए। और जो लोग वैकेंसी का पूछ रहे हैं, भाई बढ़ेगी, हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी बढ़नी है, इसके लिए परेशान मत होइए, टाइम के साथ वो भी अपडेट आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच और जारी रखिए अपनी तैयारी। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी पर अपनी फोकस करिए, ठीक है। जो भी कर रहे हैं आप बस ये है कि तैयारी करते जाइए जहाँ से भी आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं आप अगली क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। 2023 नौकरियों का साल है, अपनी एक सीट आपको पक्की करनी है। बट यही है ना कि जब आप तैयारी करने ही जा रहे हो, आप सोच ही रहे हो कि यार मेहनत करनी ही है, तो थोड़ा से बड़े लक्ष्य के लिए करें, है ना। क्योंकि जब मतलब सफलता मिले भी तो ऐसे नहीं कि छोटी मोटी होनी चाहिए, कुछ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और यही आपके लिए वो विजन बहुत अच्छा है, ठीक है। यही 5400 ग्रेड पे की जॉब है और तगड़ी जॉब है, समझ सकते हो ना आप। तो अगर सोच ही रहे हो तैयारी करने का और कुछ मतलब मेहनत जब करनी ही जिंदगी में, थोड़ा बड़ा लक्ष्य बनाइए, ठीक है। जब एक बार बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, मेहनत लंबी करेंगे तो छोटे मोटे लक्ष्य आसानी से हासिल हो ही जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मतलब अब इतनी मेहनत भी करिए, कोई छोटा सा लक्ष्य मिल ही गया, हासिल कर ही लिया, तो क्या ही मतलब का फिर, है कि नहीं। तो जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आप कितने सफल है उससे मतलब नहीं है, आप कितने सफल हो सकते थे उतने हैं कि नहीं है। तो थोड़ा ये दिमाग लगाइए, जब मेहनत कर ही रहे हैं थोड़े बड़े लक्ष्य के लिए कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है और ये आपका शेड्यूल है। जो लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।